अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से बाल में बाहर की तरफ निकालना है। अगर आपके 2 से 3 बाल अगर हाथ में आ रहे हैं, तो ये एकदम नॉर्मल है। बट अगर आपके 6 से 7 बाल हाथ में आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है और आपको अभी से अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब होता क्या है ना, खूब सारे हर जगह बाल ही बाल दिखने लग जाते हैं, बेडशीट के ऊपर बाल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, बाथरूम के अंदर हमें बालों के झुंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखकर स्ट्रेस में इंसान महंगा शैम्पू और कंडीशनर खरीद लेता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि एड में ऐसे बताया कि 99.9% आपके बाल रोक देता है और आपके बालों को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है। और रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है जीरो, बल्कि जो हमारे सर पे बाल रहते हैं वो भी एक्स्ट्रा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भावना और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे आप इजीली घर बैठे अपने बालों की केयर कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रोजमेरी। अब रोजमेरी आपने मिथ है कि फैक्ट है, उसके ऊपर बात करते हैं कि रोजमेरी ऑयल लगाने से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, या वो बाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। आखिर फैक्ट क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सोशल मीडिया के ऊपर हाइप हो रहा है रोजमेरी को लेके, वो ये है कि वो रोजमेरी स्प्रे बनाते हैं अपने बाल के लिए। क्या करते हैं, रोजमेरी लीफ लेते हैं, उसको पानी के अंदर डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, स्प्रे बॉटल में डाल के यूज करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वाटर यूज करने वाले हैं तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप रोजमेरी ऑयल यूज करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि ये आपके जेनेटिकली ब्लॉन्डनेस मतलब गंजेपन को काफी हद तक इफेक्टिव पाया गया है। अब एक स्टडी के मुकाबिल आपका जो रोजमेरी ऑयल होता है वो मिनॉक्सिडिल का 5% आपको रिजल्ट देता है। मतलब आपके जो हेयर स्कैल्प होता है उसके अंदर न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। और रोजमेरी ऑयल के अंदर एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके जो स्कैल्प होता है उसके ऊपर रेडनेस, फ्लिकीनेस, ड्राईनेस जैसा कुछ महसूस होता है, उसको भी काफी हद तक कम कर देता है। तो ये आपकी न्यू ग्रोथ भी देता है और आपकी जो स्कैल्प की हेल्थ होती है उसको भी अच्छे से करता है। अब इसे यूज कैसे करना है, आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करेंगे, ठीक है। और इस ऑयल को आप किसी भी कोकोनट ऑयल के साथ में मिक्स करके स्कैल्प के ऊपर अच्छे से मसाज करनी है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और आपकी स्कैल्प में मसाज करने से अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो इसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ये एक नेचुरल वे है अपने बाल को गिरने से बचाने के लिए। अब अपन चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है स्कैल्प स्टिमुलेशन। देखिए, स्कैल्प स्टिमुलेशन क्या चीज है, अपने जो स्कैल्प होता है उसको स्टिमुलेट करने से अपने जो बालों के नीचे के एंड तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचाए। अब सबसे मेन चीज मैं बताऊं, कॉम करने मतलब बाल बनाने के तरीके से भी आप अपने बाल को गिरने से बचा सकते हैं। अपन मार्केट में देखते हैं बहुत सारे वे होते हैं, बहुत सारे तरीके के कॉम है मार्केट में, बट अपन को जो चाहिए वो है वाइल्ड टूथ वाले कॉम, जिसको आप इजीली यूज करने से वो आपके डेंटल हो जाते हैं बाल, मतलब एकदम सुलझ जाते हैं। और अगर उसके बाद आप स्मॉल वाला यूज कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल पहले स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो वो बाल उलझते हैं, उससे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, वाइल्ड वाले टूथ कॉम से आपको बनाने हैं अपने बाल। उसके बाद आप स्मॉल पे जा सकते हैं। इससे आपके जो बाल है वो गिरने से भी बचेंगे। सेकंड, आप जो गीले बाल होते हैं उसके अंदर कॉम करने से बचें। पहले अच्छे से अपने बाल को ड्राई करें, उसके बाद ही कॉम करें, ठीक है। थर्ड चीज ये है, अगर आप 5 मिनट तक लगातार कॉम करते हैं अपने बालों को, तो इससे आपके जो बाल होते हैं वहां पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। बाल के जो स्कैल्प होते हैं वहाँ पे स्टिमुलेशन क्रिएट होता है स्कैल्प के अंदर, और जो न्यूट्रिशन होते हैं वो अपने बाल की रूट तक जाते हैं, जिससे आपकी जो ड्राइनेस होती है बालों के अंदर या बाल टूटना बहुत ज्यादा होता है वो हद तक कम हो जाता है। और एक नेचुरल चीज ये है कि आप अपने हेयर को ग्रोथ करने के लिए आपको विटामिन डी की जरूरत है। अब विटामिन डी की जरूरत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह जो प्यारी सी एकदम लाइट धूप आती है उसके अंदर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको बैठना पड़ेगा, जिससे आपको विटामिन डी मिले, आपके जो स्कैल्प होती है उसकी न्यूट्रिशन मिले आपको, जो आपकी ग्रोथ की साइकिल को इंक्रीज करे। स्टडीज में पाया गया है कि जिसके अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो आपको अपने बाल को बचाने के लिए विटामिन नेचुरल तरीके से लेनी है, और आपको कॉम एक अच्छे तरीके से कॉम करना है, वेट हेयर में कॉम नहीं करना। अगर आप एडवांस तरफ जाना चाहते हैं तो आप डर्मा रोलर यूज कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं। उसके अंदर माइक्रो नीडल्स होती है जो स्कैल्प के अंदर अपन यूज करते हैं, जो आपके ग्रोथिंग जो स्टिमुलेशन होता है उसको इंक्रीज करता है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है। बट अगर आपको ध्यान रखना है कि 0.5 to 1 mm तक आपको ही डर्मा रोलर नीडलिंग यूज करनी है।
यूज़ करने के बाद में आपको उसे अच्छे से क्लीन करना है जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैल्प हाइजीन। अब स्कैल्प हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करनी है? देखिए, अब जब अपन बाहर जाते हैं तो जिसके कारण हमारे बालों के अंदर एक तो ऑयल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, सेकंड पॉल्यूशन और डर्ट, ये तीनों चीज़ें मिक्स होके हमारे जो बाल के ऊपर के जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारे जो एंड तक ना तो न्यूट्रिशन मिलता है और ना हमारे बाल को ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जिससे ग्रोथ बढ़ता भी नहीं है और बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम हमारे हेयर को कब वॉश करें? क्या हफ्ते में एक बार वॉश ठीक है या फिर अल्टरनेटिव में धोना चाहिए या हर दिन धोना चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके जो हेयर की स्कैल्प है वो किस टाइप की है, मतलब ऑयली है या फिर वो ड्राई है। अगर ऑयली है तो आप अल्टरनेटिव धो सकते हैं, बट अगर आपके ड्राई है तो आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार इनफ होता है आपको वॉश करने के लिए, क्योंकि आपके जो सर होता है उसके ऊपर आपको ऑयल भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब जब आप शैम्पू यूज करते हैं तो कोशिश करिए वो सल्फेट फ्री शैम्पू हो, ठीक है। और कंडीशनर आपको हेयर के एंड होते हैं वहीं पे यूज करना होता है, ऊपर की तरफ यूज नहीं करना होता, या आपके हेयर फॉल और बढ़ा देता है। अगर आप ऊपर की तरफ यूज करते हो जैसे डैंड्रफ, इरिटेशन, रेडनेस, ये तीनों चीजें वो बढ़ा सकता है, जिससे आपके हेयर फॉल ऑफ कोर्स गिरेगा ही गिरेगा। अब अगर आप अपने बालों को वीक में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं तो बाल बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, उसको ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिशनल अच्छे से मिलता है, एब्जॉर्ब अच्छे से होता है। तो आपको कैसे करना है? आपको 1 चम्मच एलोवेरा ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है 1 चम्मच, और आपको 1 चम्मच लेमन लेना है। इन तीनों को मिक्स करके अपने स्कैल्प के ऊपर लेके अच्छे से मसाज करनी है थोड़ी देर, एंड देन उसके बाद अपने शैम्पू से वॉश कर लेना है। इसे करने से आपकी जो स्कैल्प होती है वो डीप क्लीनिंग होती है। जैसे आप अपने रूम को अच्छे से साफ करते हो तो आपको अच्छा फील होता है, वैसे ही आपके स्कैल्प को जब आप डीप क्लीनिंग देते हो तो ऊपर से आपको अच्छा फील होता है और कोई भी चीज है वो लगाने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फूड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फूड हमारे बालों के अंदर इफेक्ट करता भी है? क्या हम रेगुलर क्या चीज ऐसी ले जिससे हमारे बालों पे इफेक्ट भी हो, न्यू ग्रोथ भी हो और अच्छे शाइन करें? देखिए, हमारे जो हेयर होते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है वो है केराटिन, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। वो बना होता है प्रोटीन से, मतलब आप जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे उतने अच्छे केराटिन होंगे और उतने ही अच्छे हमारे बाल होंगे। अब आपको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या सारे दिन सीड्स, ऐसा क्या खाए हमें जो अच्छा मिले हमें। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हफ्ते में एक बार खा लेंगे तो पूरी साल आपको बाल अच्छा मिलेगा, या फिर हफ्ते में सिर्फ एक एक बार खा ले तो बस ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिए, आपको समझ में नहीं आता कि घर में किसके अंदर कितना प्रोटीन है और हमें कैसे यूज करना है, तो मैं बिल्कुल सिंपल चीज बता रही हूँ जो आपके घर के अंदर होगी। सबसे फर्स्ट, सोया चंक्स होते हैं, इसमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। आलमंड्स होता है, उसके अंदर 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। पंपकिन सीड्स होते हैं, उसमें 19 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, और जो पीज होते हैं उसमें 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। अब आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन आपके बालों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो शाइन प्लस ग्रोथ आपकी न्यू स्टार्ट हो जाएगी और आपके बाल गिरने से बचेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लीप। क्या स्लीप से हमारे जो बाल होते हैं उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, अगर आप अच्छी नींद लेते हो तो उससे आपके बाल की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, प्लस आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो आपको जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसका एक बिगर रीजन होता है अपने बाल टूटने का। उसके कारण हम मार्केट में जाके एक महंगा शैम्पू, कंडीशनर ले लेते हैं और वो अच्छे से काम नहीं करता तो उसका भी हम एक स्ट्रेस ले लेते हैं। सो फर्स्ट, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, कुछ भी रीजन हो, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कीजिए। आई होप आपको अच्छी नींद लाने में वो हेल्प करेगा और डेफिनेटली करेगा। सो प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। एंड नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मिनॉक्सिडिल। आई नो आपने कहीं ना कहीं पे ये मेडिसिन का नाम तो सुना ही होगा। बेसिकली ये सबसे ज्यादा रिकमेंड करने वाली मेडिसिन है, क्लिनिकल अप्रूव्ड मेडिसिन है जो बाल झड़ते हैं, गिरते हैं उनके लिए, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बेस्ट होती है। अब ये क्या करती है, ये मेडिसिन आपके जो बाल होते हैं वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा देती है और एंड तक आपको न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये मेडिसिन है वो पहले हेयर ग्रोथ के लिए थी ही नहीं, बल्कि ये जो ब्लड प्रेशर था उसको कम करने के लिए मेडिसिन होती थी।
जब पेशेंट ने लेना स्टार्ट करते थे और उन्होंने आके डॉक्टर को कहा कि इस मेडिसिन को लेने के बाद में हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस देखे गए। तब साइंटिस्ट ने रिसर्च करा और उन्होंने देखा वेट, मतलब इसको हम हेयर ग्रोथ के लिए यूज में ले सकते हैं। तब से इस मेडिसिन का न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है और तब से इस मेडिसिन को हेयर ग्रोथ के लिए लेना स्टार्ट कर दिया है। अब आजकल के टाइम पे मिनॉक्सिडिल 2% और 3% कंसंट्रेशन में मिलता है और बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर जेनेटिकली जो हेयर फॉल होना होते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बाल पे ये अच्छे से यूज़ करें, और फर्स्ट ये कोई मैजिक वाला एकदम से नहीं हुआ कि आपने ओवरनाइट लगाया और सुबह उठ के आपके रीग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रेगुलर 6 से 7 महीने तक लगातार लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट करेगा। अगर आपने बीच में इसको रोक दिया तो अगर आपके न्यू ग्रोथ जो हेयर हुए हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करें। वो आपकी हेयर के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कंसंट्रेशन और कितना परसेंट का आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्मोनल। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम हर टाइम ब्लेम करें कि हमारे शैम्पू अच्छा नहीं है, हमारा ऑयल अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे बाल में ना तो न्यू ग्रोथ हो रही है ना हमारे बाल अच्छे से एक जगह टिक पा रहे हैं। कभी कभी रीज़न हमारे हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्स की। देखिए, जो मेल्स होते हैं उसके अंदर DHT मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है। अगर ये नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है तो ये फॉलिकल्स जो होती है जहाँ से बाल ग्रोथ होते हैं उसको एकदम श्रंक कर देता है, जिसके कारण बालों का न्यू ग्रोथ होना बंद ही हो जाता है और जिसके कारण मेल्स के अंदर टकलापन या फिर गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है। अब इस सिचुएशन के अंदर रोजमेरी और मिनॉक्सिडिल जो ऑयल होते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, DHT हार्मोन को कम करते हैं और जो फॉलिकल्स होते हैं उसको ओपन करने का काम करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में बहुत सारे रीजन होते हैं हेयरफॉल होने के, जैसे थायराइड इम्बैलेंस होना, PCOS, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में, या फिर मोनोपोज। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण उनके हेयरफॉल हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल गिर जाने के कारण ये होता है। सो अगर मैं आपको बताऊं, गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आप ब्लड टेस्ट करवा लेते हो तो उसके अंदर आपके थायराइड, DHT और आपके जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो एक साथ दिख जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके हार्मोनल के कारण आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं या फिर आपके शैम्पू या ऑयल के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपके हार्मोनल के कारण ये सब चीज़ें हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे बात करें कि आपको आखिर करना क्या है। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे भी हैं, मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं, कम हैं, या फिर बिल्कुल थिन है, या फिर छोटी पोनी बनती है, मोटी पोनी बनती है, या बाल आगे से उड़ गए हैं, जैसा भी है, आप अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो, अपने आप को फील अच्छा करो। उसके बाद ये चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब एकदम से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपने आज लगाया और कल आपको मतलब बाल उग गए हैं। ये पेशेंस वाली चीज़ें हैं। सो अंदर पेशेंस रखो, हर चीज़ टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंस के साथ और एकदम करेक्ट फॉर्म में अपना काम करना स्टार्ट करो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।